चला धान रोपे धनिया सिवनिया में, लेट अस गो टू सो द सीड्स, यानी कि चलो चलते हैं। देखिए इसी वाले से, जैसे हम जो सावन का महीना है, इसमें एक देवर अपनी भाभी को प्रपोज कर रहा है। उनके सामने वो प्रपोजल रख रहा है। क्या रख रहा है? कह रहा है कि चला ये भौजी पेन ही लसड़िया, देवघर नगरिया लचकी कमरिया। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि चला ये भौजी, लेट अस गो टू देवघर नगरिया। देखिए लड़कियां ना लड़कों को प्रपोज नहीं करती हैं, क्योंकि लड़कियां ना, जैसे मान लीजिए जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे 100 रुपया लीटर डीजल हो गया है, इतना महंगा हो गया, तनी 2-4 दिन रुक ही रहा राजू, तब जाके खेतवा तो हम पानी चलाया है ना, थोड़ा बारिश का इंतजार कर लेना चाहिए हमको। तो वो बुढ़ौने जितने भी हैं हमारे गांव घर के बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, लेट अस वेट फॉर द रेन। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम नियम पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर करके नियम को पूरी तरह से पकड़ बना लें, नियम को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लें, है ना। तो वही नाच के मलकिनी बच के कहाँ जईबू, केसरिया के गाना आया था ना। तो बिल्कुल गाइस, जैसा कि हम नरेशन की सीरीज में इंपेरेटिव सेंटेंस के पढ़ रहे हैं, आज हम डील करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब लेट से शुरू होता तो कैसे होता है। और उस लेट वाले में ना सबसे पहले शुरुआत मैंने लेटस वाली करी है, यानी कि जब हम लेटस से कोई बात बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा तमाम ऐसे गाने हैं जो लेटस से शुरू होते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सजेशन है या फिर प्रपोजल है। अभी सजेशन और प्रपोजल क्या होता है मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है गाइस। जैसे कि आपने एक समर सिंह का गाना बड़ा प्यारा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सुना होगा, चला धान रोपे धनिया सिवनिया में, है ना। वो लेट अस गो टू सो द सीड्स, यानी कि चलो चलते हैं। देखिए इसी वाले से, जैसे हम कभी न किसी से कहते हैं अबे गरम समोसा निकल रहा है, चल समोसा खाते हैं, लेट अस टेक समोसा, समझ रहे हैं। हम किसी के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं या फिर उसके सामने अपना सजेशन रखते हैं कि अब एग्जाम आ गया ना, चल पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी लेटस से शुरू होती हैं वो क्या दर्शाती हैं और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। और इंशाल्लाह जो अभी इस टाइम माहौल चल रहा है वो महादेव महाकाल का, जो सावन का महीना है, इसमें एक देवर अपनी भाभी को प्रपोज कर रहा है। उनके सामने वो प्रपोजल रख रहा है। क्या रख रहा है? कह रहा है कि चला ये भौजी पेन ही लसड़िया, देवघर नगरिया लचकी कमरिया। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि चला ये भौजी, लेट अस गो टू देवघर नगरिया। देखिए लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये देवर जो है ना अपनी भाभी के सामने प्रपोजल रख रहा है, अपना प्रस्ताव रख रहा है कि चलिए बड़ा बढ़िया महीना चल रहा है। तो आज इस सावन के पावन पर्व पे जो मुझे भी मौका मिला है कि आपके सामने कि इस टाइप के जो है गाने के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा, समझ रहे हैं जी। तो लेटस वाला जो होता है सेंटेंस ना, वो हमारा 2 मीनिंग कन्वे करता है। वो है पहला हमारा सजेशन क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसका जो एक दूसरा मीनिंग है वो है प्रपोज। सजेशन का मतलब सुझाव होता है, और प्रपोज का मतलब जो है यानी कि प्रपोजल, यानी आप इसमें समझिए ये प्रपोजल है, इसका मीनिंग प्रस्ताव होता है। ये हमारा हो गया सुझाव और ये हो गया प्रस्ताव। सजेशन का मतलब सुझाव, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। जैसे आप ना किसी को कोई सुझाव देते हैं, अभी मैंने पीछे बोला कि चलो भाई एग्जाम आ गया, चलो पढ़ते हैं, तो ये मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया कि अब पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव रखना, अपनी बात किसी के सामने रखना, ये इसको प्रपोजल बोलते हैं। जैसे कोनो लड़का कोनो लड़की के प्रपोज नहीं करता है तो अपनी बात जाके रखता है ना, कहता बोलता है आई लाइक यू, विल यू मैरी मी, तुम मेरे शादी करोगे, प्रपोज करता है ना, उसको अपनी बात उसके सामने रखता है ना जी, तो उसी को हम प्रपोजल कहते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि जो है लड़कियां ना लड़कों को प्रपोज नहीं करती हैं, लड़के ससुरा खचरा टाइप का ही है जाकर के लड़कियों को प्रपोज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां ना इन सब चीज़ों से रूबरू हैं। आपने रामायण में देखा होगा कि शूर्पणखा ने एक प्रपोजल रख के बहुत बड़ी गलती करी थी, यानी कि शूर्पणखा ने जब भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्रपोज कर दिया था, है ना, तो उस समय लक्ष्मण जी ने क्या किया, उसका नकिया काट दिया, समझ रहे हैं। तो लड़कियां सब डरती हैं कहीं इनका नाक न कट जाए, कहीं इनकी इंसल्ट ना हो जाए, इनको प्राउड जो फील होता है ना अपने ब्यूटी पार्लर वाले पर, तो ये इस वाले बात को सोचती हैं, इसलिए लड़कों को ये प्रपोज नहीं करती। और ये जो खचरा टाइप का होता है ये इनका चक्कर लगाता है और ये जाकर के प्रपोज करता है। तो यही वजह है, आप समझ गए होंगे, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सजेशन क्या होगा, सुझाव। जैसे मान लीजिए जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अरे 100 रुपया लीटर डीजल हो गया है, इतना महंगा हो गया, तनी 2-4 दिन रुक ही रहा राजू, तब जाके खेतवा तो हम पानी चलाया, है ना, थोड़ा बारिश का इंतजार कर लेना चाहिए हमको। तो वो बुढ़ौने जितने भी हैं हमारे गांव घर के बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, लेट अस वेट फॉर द रेन, मतलब बारिश का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। ये देखिए वो जो बुढ़े टाइप के हमारे घर के लोग हैं ना, जो दादी दादा जिनको कहते हैं, वो हमें सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो गाइस लेटस वाले सेंटेंस से हमें 2 भाव प्रकट होता है, सजेशन और प्रपोजल का। मैं आपको क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि ना हम सेड और सेड टू की जगह पे जो भी कुछ रखेंगे वही सेंटेंस के भाव के हिसाब से रखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो सजेशन या प्रपोजल देके जाता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि लेट अस वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको सेड की जगह पे जो इसका भाव आ रहा होगा, सजेशन का आ रहा होगा, तो आपको लिखना है सजेस्टेड। क्या लिखना है? सजेस्टेड। अगर प्रपोजल का भाव आ रहा है तो यहां पे आपको लिखना है प्रपोज्ड। क्या लिखना है जी? प्रपोज्ड। और दूसरी बात सुनिए, अगर सेड टू आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बात बहुत जहर है भाई। यदि सेड टू आ रहा है तो इसका भाव अगर सजेशन का है तो आप सजेस्टेड टू लिखेंगे। अगर इसका भाव प्रपोजल का आ रहा है तो आप प्रपोज्ड टू लिखेंगे। 100 बात की एक बात समझिए, अगर सेड अकेले आएगा तो इसके भाव को भी आपको अकेले ही लिखना है। सजेस्टेड, अगर सुझाव का है तो सजेस्टेड लिखिए, प्रपोजल का है तो प्रपोज्ड लिख दिए। लेकिन अगर इसी सेड के बाद टू आ जाता है, यानी अगर ये सेड अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को रखा होगा तो ये बीच में टू लेता है। मैं आपको एक डीपली बात बताता हूं गाइज, पूरे नरेशन में जो हमारा शेड एक वर्ब है, जो ऐसी क्रिया है, ये अपने बाद जब कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रखता है, ध्यान दीजिएगा, ये बात बड़ी जहर है, बड़ी डीपली बात बता रहा हूं मैं आपको। ये सेड अगर अपने बाद कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रखता है तो यहां बीच में वो टू लेता है। ठीक उसी तरह से अगर सजेस्टेड और प्रपोज्ड, अगर सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद भी कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आता है तो आपको बीच में क्या देना पड़ेगा? टू। तो ध्यान रहे, नरेशन का हमारा सबसे पहला नियम लेटस वाले को बदलने का ये है कि अगर सेड को हम बदलते हैं लेटस वाले को इसके भाव के अनुसार तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड लिखेंगे। अगर इसके बाद टू लगा के, सेड के बाद अगर टू लगा के ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद भी टू लगाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब तो आपको टू लगाना पड़ेगा इसके साथ, अगर नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे एक बात देखिए, ये एक्स्ट्रा बात मैंने बताई जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि पूरे नरेशन में 3 ऐसी क्रियाएं हैं, सेड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड, जो अपने बाद अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रखती हैं तो फिर वो क्या रखती हैं भाई? बीच में टू लेती हैं। ठीक है जी, वो बीच में क्या लेती हैं? टू लेती हैं। ठीक है जी, ये इस क्रिया का नेचर है। आगे आइए, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा नियम की दूसरा वाले में क्या करना है जी। तो पहला ये हो गया, सेड और सेड टू के स्थान पे क्या करना है। दूसरा देखिए, दूसरा ये हो गया कि कॉमा को आप हटाइए, कॉमा को हटाइए, आप कंजंक्शन दैट से क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है जी, ये दूसरा तरीका है हमारा, कॉमा को हटाइए और क्या लगा दीजिए? दैट। अब जैसे ही आप दैट लगाएंगे अगला एक सेंटेंस नया शुरू होगा, और नया सेंटेंस जो हमारा असर्टिव शुरू होगा, तीसरा नियम देखिएगा, तो जैसे ही नया सेंटेंस असर्टिव शुरू होगा तो उसको हम एक अपनी तरफ से सब्जेक्ट देंगे, चाहे तो वो दे देंगे या फिर वी। आपको बालक ध्यान रखना है कि जैसे कॉमा हटा करके दैट जोड़ देंगे उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? दे या फिर क्या लगा देना? वी नामक कोई एक सब्जेक्ट चूज करना। अब कैसे आप चूज करेंगे, कौन सा इसमें से प्रेफर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आप एक सब्जेक्ट इसमें से चूज कर लेते हैं उसके देन आफ्टर तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? शुड लगाना है। शुड का इस्तेमाल करना है, क्यों? क्योंकि लेटस वाले का जो भी भाव निकलता है ना वो सजेशन या प्रपोजल टाइप का होता है, तो फिर ये शुड भी कुछ एडवाइस टाइप का ही होता है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इसीलिए हम जैसे ही कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं उसके बाद हम अपनी मर्जी से दे या वी ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? शुड। और सारा का सारा वही पुराना वाला नियम जैसे हम पीछे बदलते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे भी कह सकता हूं लेटस वाले से, लेटस लुक इनटू द एग्जांपल, यानी कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि ये जो जितनी बातें नियम मैंने अभी आपको बताया है ना, इन सब चीजों को आप ना गाइस बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम नियम पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर करके नियम को पूरी तरह से पकड़ बना लें, नियम को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लें, है ना। तो वही नाच के मलकिनी बच के कहाँ जईबू, केसरिया के गाना आया था ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है कि मतलब अरे नियम भैया तुम जाओगे कहाँ बच करके, है ना, तुमको मैं तो गिरफ्त में कर लूंगा। ठीक है जी, चलिए आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए ये हमारा एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर एक बार लॉजिक समझ जाते हैं ना तो गाइस फिर आपको सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए
आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नियम है ना उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, जैसे ही हम आप इसको देखेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और लेट से शुरू है और लेट वाले में ये लेटस से शुरू है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए बालक कि इसका जो भाव होगा वो एसपी होगा। कहने का मतलब जो लेटस आएगा ना तो इसमें एसपी साहब आएंगे। तो एसपी साहब का मतलब क्या हो गया, ये होगा सजेस्टेड या होगा ये प्रपोज्ड, है ना। अभी पढ़ करके हम निकाल लेंगे कि ये सजेस्टेड या प्रपोज्ड है। ठीक है, अब ये वाली बात मैंने अभी जैसे बोली ना कि लेटस देख करके तुरंत एसपी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई कहता कुत्ता, तो कुत्ता कह करके सुन करके आपको क्या दिमाग में समझ में आता कि कोई 4 पैर वाला होगा, पूंछ होगा, कान भौं भौं करता, वही कुत्ता नहीं। मैं कहूं आपको बल्ब, तो बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे लंबा चौड़ा तो नहीं आएगा ना भाई, बल्ब ही तो आएगा ना। ठीक उसी तरह से जैसे आप लेटस देखते हैं, लेटस सुनते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं सजेशन या प्रपोजल का मामला है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि राजू सेड, राजू ने कहा कि लेट अस प्ले फ्री फायर। मान लीजिए राजू ने मुझे से कहा हुआ अब चलना फ्री फायर खेलते हैं, तो वो मेरे सामने प्रस्ताव रख रहा है तो चलना फ्री फायर खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, समझ आ रही बात। तो इस वाले को हम बदलने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने पीछे एक नियम पहला बताया। पहला नियम क्या है कि सेड या सेड टू की जगह पे हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड रखते हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर सजेस्टेड के बाद या प्रपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट कोई आता है, लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर उसके बीच में आपको टू रखना है। ठीक है गाइस, और उसके बाद मैंने बताया कॉमा हटा करके दैट लगा देना है। दैट लगाने के बाद तुरंत आपको अपनी मर्जी से वी या दे नामक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, वो कैसे लेना अभी मैं बताऊंगा जब वहां पहुंचूंगा। और उसके बाद तुरंत क्या लगाना है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा मॉडल है उसको हम शुड दे देना है। ठीक है, उसके बाद पुराना नियम लगाना है। चलिए देखिए कैसे। राजू को हम राजू कर लेते हैं, सेड की जगह प्रपोज्ड, प्रपोज्ड हो गया। कॉमा हटाते हैं, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इसको टू लगा के आगे नहीं बढ़ाएंगे। कॉमा हटाते हैं, क्या लगा देते हैं, दैट हो गया जी, दैट लग गया। अब देखिए दैट जैसे लगा तो हमें अपनी मर्जी से सब्जेक्ट वी देना है, चाहे तो दे देना। देखिए गाइस, वी आप कब लेंगे, वी आप तब लेंगे जब यहां राजू की जगह पे बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो आप इसमें से फर्स्ट पर्सन का लेंगे। अगर यहां राजू की जगह पे कोई थर्ड पर्सन का है तो आप थर्ड पर्सन का लेंगे। तो देखिए राजू एक लड़का है जो ही है, ही बोले तो थर्ड पर्सन का है, तो हम यहां पे थर्ड पर्सन वाले को ही लेंगे, यानी कि दे को लेंगे। तो हम यहां लेते हैं दे। आपको समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूं मैं बालक। यहां दैट के बाद एक नया सेंटेंस शुरू करना है और नया सेंटेंस हम असर्टिव से शुरू करेंगे। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट नियम में ये बताया गया कि आपको वी या दे लेना है। तो वी या दे कब कब लेना है समझिए जरा। अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो हम वी को, यानी कि वी भी फर्स्ट पर्सन का है तो हम वी को भी फर्स्ट पर्सन का लेंगे। कहने का मतलब है अगर ये यादव जाति का है तो हम यादव जाति से सदिया कराएंगे, समझ रहे हैं। अगर ये सिंह जाति का है तो सिंह जाति से सदिया कराएंगे। अरे कुल मिला के समझो, अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो इसको भी हम फर्स्ट पर्सन से मिलवाएंगे, अगर ये थर्ड पर्सन का है तो इसको भी हम थर्ड पर्सन से मिलवाएंगे। ठीक है जी, हम यहाँ दे ले लेते हैं। दे के तुरंत बाद नियम के अनुसार हम क्या लगाते हैं, शुड, जो एडवाइस को शो करता है, और ये एसपी वगैरह जो भी हैं ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड है। तो शुड लगा दिया। अब जैसे ही मॉडल आ गया, मॉडल आया तो मॉडल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो देखिए क्या हमारा प्ले, प्ले जैसे नेम कहते हैं कि यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड कम रेगुलरली, आपको रोज आना चाहिए, यू शुड टेक अ बाथ, आपको नहाना चाहिए। देखिए शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो हमने शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। आगे फ्री फायर का क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री फायर हो गया जी। इतनी बात समझ में आ रही। देखिए ये डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में क्या हो गया, तब्दील हो गया। ठीक है गाइस, तो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेकर के समझाता हूं, उसमें देखिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, चलिए गाइस देखिए हमारा ये दूसरा एग्जांपल है, समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ विजुअल नहीं तो मैं बोल पा रहा हूँ गाइस, जितनी मेरे पास सुविधा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी कोशिश अपने दिल की बात यानी कि भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ विजिबल नहीं हो पाता तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे सुन लीजिएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से बोला, लेट अस, देखिए लेट अस वाला आ गया, लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर गोल, यानी कि हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। तो देखिए मैंने अपने दोस्त को यहाँ पे क्या किया है, सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है कि भाई हम लोगों को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हम अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हैं। बालक इसमें सजेशन दिया जा रहा, सुझाव दिया जा रहा। चलिए बदलते हैं। तो लेटस वाले का तुरंत दिमाग में वही कुत्ते वाली बात, वही बल्ब वाली बात, तुरंत दिमाग में क्या आ गया, भाई ये तो एसपी से बनेगा, एसपी से। तो यानी अब सेड और सेड टू की जगह पे मुझे सजेशन या प्रपोज्ड चाहिए। तो हमने निकाल लिया कि इसमें क्या किया गया है, सुझाव दिया गया है। तो हम इसमें करेंगे आई सजेस्टेड,
आई सजेस्टेड। देखिए इसके बाद एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक मेरा दोस्त जो है वो जिंदा आदमी है, इसलिए उसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और इस टू को भी अब की बार रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है सजेस्टेड, सेड या प्रपोज्ड जब अपने बाद कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रखती हैं तो बीच में क्या रखते हैं, टू लगाते हैं। ये देखिए टू, सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, हो गया जी। कॉमा हटाते हैं, दूसरे नियम पे आते हैं, कॉमा हटाते हैं क्या लगा देते हैं, दैट, हो गया जी दैट। अब दैट के बाद अपनी मर्जी से हमको सब्जेक्ट वी या दे क्या करना है, लेना है। तो मैंने पीछे अभी बताया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसमें से भी हम फर्स्ट पर्सन का लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आई है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए यहाँ से हम वी वाले को भी क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन का लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं वी ले लीजिए। अब नियम हमारा तीसरा कहता है कि जैसे आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं वी और दे में से, आप तुरंत क्या रख दीजिए, शुड। तो यहाँ हम रख देते हैं शुड, हो गया जी। अब शुड एक हमारा मॉडल है, इसके बाद इसको तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम यहाँ पे स्टॉप देते हैं। लेकिन बालक देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको इसमें नॉट भी दे देना। तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद नॉट आता है, देते हैं वी शुड नॉट, दे दिए। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टॉप, वी शुड नॉट स्टॉप टिल। ये देखिए फिर से कंजंक्शन आ गया, आगे हमारा एक नया सेंटेंस है, वी रीच आवर गोल। देख रहे हैं एक नया सेंटेंस आ गया आगे। तो इस नए वाले क्लॉज को हम नए तरीके से डील करेंगे। यानी कि ये देखिए हमारा जो सेंटेंस है ना, ये अगला वाला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, तो इसको हमें असर्टिव तरीके से क्या करना होगा, डील करना होगा। तो चलिए इसको हम असर्टिव तरीके से डील करते हैं। ये देखिए वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पर्सन वाला कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, आई के पास, आई के पास जाएगा और आई से बोलेगा कि मुझे अपना सब्जेक्ट दे दो। तो आई कहेगा मैं तो खुद ही सब्जेक्ट हूँ, मुझे ले चलो। लेकिन वो कहेगा अबे हम तो प्लूरल है तो तू अपना प्लूरल वाला देना। तो आई के पास वी भी है, तो ये कहेगा तुम भैया वी ही लेके जाओ। तो फिर फाइनली यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ टिल के बाद, देखिए तो ये वी लेकर के आ जाएगा, ठीक है जी वी। अब देखिए रीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट में पहुंच जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे रीच्ड। इतनी बात समझ में आ रही है बालक। ये देखिए वी हमारा कैसे बदला, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास जाता है और वही वाला लेकर के आएगा जो वहां पे वो काम कर रहा होगा। तो ये वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये आई के साथ, आई के पास से क्या लेकर के जाएगा, सब्जेक्ट ही लेके जाएगा। तो आई के पास से ये अपना वाला रूप यानी वी लेकर के जाता है, तो वी लेकर के आ गया। अब आगे क्रिया पर आते हैं, तो क्रिया पर आते हैं तो टेंस बदलने की बारी आ जाती है। तो टेंस बदलने के लिए हम देखेंगे, ये देखिए दूल्हा पास्ट में है तो दुल्हन भी पास्ट में होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ये रीच को भी क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी कि देखिए वी रीच्ड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये देखिए आवर, आवर हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। तो फर्स्ट पर्सन फिर से ये जाएगा आई के पास और आई में आई के प्लूरल का पॉजेसिव लेगा। आई का प्लूरल क्या होता है, वी, और वी का पॉजेसिव क्या होगा, आवर। आवर हो गया और गोल का गोल, देखिए बन गया हमारा। ये आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड नॉट स्टॉप टिल वी रीच्ड आवर गोल। यानी कि मैंने किसी बीते समय में अपने दोस्त को कोई सलाह दी थी कि हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए भाई जब तक कि हम अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते। ठीक है बालक, तो इसका ये मीनिंग रहा। तो इस तरह से लेटेस्ट वाले को हम क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। ठीक है, एक बड़ा प्यारा मूवी आया था हमारे बीच में, चांद के पार चलो। तो चांद के पार चलो, यही वो बात वो हीरो हीरोइनिया से कह रहा है उसमें कि है सुनो, लेट अस गो बियॉन्ड द मून, चलो ना चांद के कहाँ चलते हैं, पार चलते हैं। वो उसको प्रपोज कर रहा है, उसके सामने सजेशन रख रहा है, जो भी कुछ है आप निकाल ही लेंगे बड़े आसानी से। तो इस तरीके से बालक लेट अस के जितने भी सेंटेंस थे, जिस तरीके के भी सेंटेंस बनते हैं उस तरीके का मैंने बता दिया है। और आपको डील कैसे करते हैं, कैसे इसका भाव निकालते हैं और कैसे इसको बनाते हैं, मैंने पूरी तरह से बता दिया। आगे मैं लेट वाला और टाइप का सेंटेंस लेके आऊंगा जो लेटस नहीं बल्कि लेट मी से शुरू होगा, लेट द चाइल्ड, लेट हिम, लेट हर, इस तरीके से, जिसमें रिक्वेस्ट का भाव शो होगा, ऑर्डर का भाव शो होगा। तो उस दौरान उसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा तो दबा दीजिए ना लाइक वाला बटन, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस।